दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया। दोस्तों भारत में पहली बार जो है योग्यता के आधार पर सिविल सर्वेंट की जो नियुक्ति है ना, उसका प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान। सेकंड क्वेश्चन है, पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया। देखिए बदलाव किया गया था। तो पहली बार दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आधार पर नियुक्ति का जो प्रावधान है ना, ये किया गया था दोस्तों चार्टर एक्ट 1853 में। चार्टर एक्ट 1853 में, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो दोस्तों ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये 1773 ईस्वी में पास किया गया था। और इसके द्वारा दोस्तों बंगाल का जो गवर्नर था ना, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको हटाकर गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। ओके गाइस, तो इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस हम करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पर की गई। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, कोलकाता में स्थापना की गई थी। कोलकाता ही पहले जो है भारत की राजधानी हुआ करती थी। अब वर्तमान में दोस्तों दिल्ली है और सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में ही है, जो कि एक ही होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए। जो विभाजन का आधार था दोस्तों, उस टाइम पे भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो उसी के योजना के आधार पर जो है विभाजन किया गया था। बंगाल का, देखिए इस क्वेश्चन में मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा। बंगाल का अगर आपसे केवल गवर्नर पूछे, गवर्नर जनरल नहीं, अगर आपसे केवल बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था ये पूछा जाए, तब आपको बताना है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक ना, रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर थे। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गवर्नर को हटाकर गवर्नर जनरल लाया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल होता है ना, वो वॉरेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तब आप क्या बताओगे दोस्तों। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ये भी पता होना चाहिए। और अंतिम गवर्नर जनरल भी पूछ सकता है, वायसराय भी पूछ सकता है, तो सब करेंगे इसी वीडियो में, देखिएगा आगे। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई। कब की गई, तो ये की गई थी दोस्तों 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया था। तो ये जो एक्ट था दोस्तों, ये था भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्यों समाप्त कर दिया गया। तो देखो गाइस, 1857 में जो स्वतंत्रता जो आंदोलन होता है, ठीक ना, उस दौरान क्या है ना कि ब्रिटिश जो शासन है उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है जिसके तहत भारत में शासन किया जा रहा है, ये जो है असफल हो गया है। तो इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त करके जो है ना, पूरा जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया जाता है, ठीक ना। और उसके लिए भारत में वायसराय की नियुक्ति की जाती है। तो ये वजह था, डायरेक्ट सत्ता जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत मतलब आ जाता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था दोस्तों 1926 ईस्वी में। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे 1926 ईस्वी में। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो ये एक्ट है दोस्तों चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813। और इसी टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों बीपीएससी टीचर्स के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और भी सुपर टेट में, केवीएस में, DSSC में, इन सब में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करके देखिएगा। किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार को
एकाधिकार को समाप्त हुआ या समाप्त कर दिया गया। तो ये जो एक्ट है दोस्तों, ये है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा जो है ना, जो मोनोपोली था, जो एकाधिकार था व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो समाप्त हो गया चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी तरह से समाप्त कौन से एक्ट के द्वारा हुआ, तो चार्टर एक्ट 1833, ये भी ध्यान रखना। पृथक निर्वाचन मंडल एवं पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई? इसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है। ओके गाइस, इसके द्वारा जो है ना, मतलब धर्म में जो है यहाँ पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो ये है भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो उस टाइम पे दोस्तों लेबर पार्टी की सरकार थी, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय किस एक्ट के आधार पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो एक्ट है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखो गाइस, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होगा, क्योंकि उसे समाप्त करके भारत का बना दिया गया, बंगाल का समाप्त करके। तो बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे ये थे दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और यही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक ना। तो अगर पूछा जाए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पास किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम दोस्तों ये ब्रिटिश संसद में पास किया गया था 18 जुलाई 1947 को, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए 18 जुलाई 1947 को। भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो भारत में पहली बार दोस्तों लॉ कमीशन की जो स्थापना है ना, ये की गई थी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो भारत में दोस्तों दास प्रथा को वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक ना, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इनका नाम है गाइस, इनका नाम है लॉर्ड, शायद डलहौजी है, हाँ लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, किस एक्ट के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी? तो ये दोस्तों चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853। आगे बढ़ते हैं, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दी गई? देखिए आ गया ना क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है, जब 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, क्रांति हुआ था, तो उस टाइम पे दोस्तों ब्रिटिश जो शासन था भारत में, उसको जो है ना, मतलब डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है ये सौंप दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अब गाइस यहाँ पर देखो, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा क्या है ना, भारत में जो गवर्नर जनरल का पद है उसको समाप्त करके वायसराय का पद जो है स्टार्ट कर दिया जाता है। तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं ये दोस्तों 1857 के टाइम पे कौन थे? तो उस टाइम पे थे लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक ना, लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल। तो इसको समाप्त कर दिया गया, तो फिर ये अंतिम हो गए। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय कौन थे भारत के गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग ही बताना है। तो ये अंतिम हुए। अब यही जो है ना प्रथम वायसराय बन गए, मतलब गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय बना दिया गया। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था ये पूछ लिया जाए तो लॉर्ड कैनिंग बताना है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वायसराय का पद किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ओके गाइस, याद रखिएगा। ली आयोग का गठन कब किया गया?
तो ली कमीशन का जो गठन है ये किया गया था 1923-24 में। 1923-24 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? इसे दोस्तों मॉन्टेग्यू चेसमफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेसमफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो कॉम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इसी के द्वारा जो है ना पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। ओके गाइस, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन दायर की, मतलब इसका मतलब दोहरी शासन की व्यवस्था या शासन की स्थापना की गई? किस अधिनियम के द्वारा? तो यह है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 1919 के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए कि द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तब आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो ये सारे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, 1 से 2 बार आप इसको रिपीट कर लीजिएगा।